10 महीनों से मालेगांव शहर में जन्म दाखिलों की जांच हो रही है। किरीट सोमैया के बोलने पर एसआईटी बनी। तकरीबन 10 महीने हो रहे हैं, एसआईटी अपनी रिपोर्ट नहीं देती, रिपोर्ट जाहिर नहीं होती और किरीट सोमैया मालेगांव आकर बार बार नए फितने और शहरियान को किस तरीके से तकलीफ हो। जन्म दाखिले की जो जांच हुई है, मुझे लगता है हिंदुस्तान में बड़े बड़े मामलात भी हुए होंगे तो इतनी जांच नहीं हुई होंगी जितनी मालेगांव शहर में जन्म दाखिले को लेकर हुई है। एक आदमी कम से कम 5 से 7 मरतबा उसकी अलग अलग तरीके से जांच की गई। कभी एसआईटी में की गई, 4 एफआईआर हुई, वहां की गई, पुलिस स्टेशन में, प्रभाग में की गई, कारपोरेशन में की गई। मतलब ये कि हर तरीके से जांच कर ली गई। इतनी जांच की गई कि उनसे बड़ा हिंदुस्तानी कोई हो ही नहीं सकता। हम ऐसा मानते हैं कि इतनी जांच के बाद भी कोई सबूत सरकार के पास या पुलिस डिपार्टमेंट के पास नहीं मिला कि ये लोग बोगस हैं या ये लोग बांग्लादेशी है या रोहिंग्याई है। ऐसा सबूत नहीं इकट्ठा कर पाई। 10 महीने से पुलिस जो है, पुलिस को भी कलर का काम दे दिया गया, इतनी जांच की गई। और आज जो मालेगांव शहर में किरीट सोमैया आकर बोले कि 946 लोग जो नहीं मिल रहे हैं, जिनके जन्म दाखिले नहीं मिले हैं, उनको फरार घोषित किया जाए और एनआईए से जांच की जाए। इस तरीके से मालेगांव शहरियान को परेशान करने का काम किया जा रहा है। जबकि सही बात यह है कि एसआईटी ने 3400 लोगों की तकरीबन जांच कर चुकी और सिर्फ उनके पेपर्स की जांच नहीं की। एसआईटी ऑफिस में इन लोगों को बुलाया गया और एक मर्तबा नहीं, कई मर्तबा बुलाया गया। उसके बाद एफआईआर हुई छावनी पुलिस स्टेशन और किला पुलिस स्टेशन, वहां पर इनको दोबारा बुलाया गया। सिर्फ बात यह है कि जिनके जन्म दाखिले जमा करने की बात है, वो तहसीलदार ने हेल्थ ऑफिसर को लेटर दिया कि ये सब दाखिले रद्द हो गए, इनके जन्म दाखिले जमा किए जाए। जन्म दाखिले में ऐसा है कि बहुत से जन्म दाखिले अगर मेरा बना है और अरीजा अब्दुल बाकिर आसन वाला दिया है तो वहां से नाम गया हेल्थ ऑफिसर को अब्दुल बाकिर आसन वाले का, मेरा नहीं गया क्योंकि अरीजादार ये थे। तो इनके ऊपर ये आदमी मिला नहीं उनको, जबकि इनका तालमेल आपस में तहसीलदार, एसआईटी और कारपोरेशन, इनका अगर आपस में तालमेल होता तो सीधी सी बात है कि वो जो लोग हैं एसआईटी में तो सारे लोग आ चुके, वहां से उनके एड्रेस, फोन नंबर सब निकाले जा सकते, मगर वो नहीं निकालते हुए सिर्फ बिला वजह का एक भ्रम पैदा करना और मालेगांव शहर के मुसलमानों को महाराष्ट्र के साथ साथ पूरे हिंदुस्तान में बदनाम करना, सिर्फ ये नियत के तहत किरीट सोमैया मालेगांव आता है और इस तरह के इल्ज़ाम लगाकर चले जाते हैं और उसके बाद लोगों को तकलीफ होती है। माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी अव्वल दिन से आम लोगों को तकलीफ ना हो इसकी कोशिश करती रही और आप सब लोगों ने देखा कि इसका कहीं ना कहीं रिजल्ट आया कि जिस तरीके से प्रेशर डाला गया, जिस तरीके से सरकार इसमें इन्वॉल्व है, उसके बाद भी हमने यही कोशिश की कि लोग ज़्यादा जेल में ना जाएं और इंक्वायरी का सामना करें। और हमने हमारी ऑफिस से, बाजू में इस्लाम पार्टी की ऑफिस से, हमने पेपर जांच करके एसआईटी तक भेजे और यही वजह है कि आज हजारों लोग की नौबत जेल में जाने की थी, वो नहीं आई। लेकिन इस तरीके से मालेगांव शहर को जो बदनाम किया जा रहा है, तो हमारी मांग सीधी सीधी यही है माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी की कि एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट जाहिर करना। और दूसरी बात, जन्म दाखिला जो रद्द किया गया, एक भी जन्म दाखिला ये बोलकर रद्द नहीं किया गया कि ये जन्म दाखिले में ये गलत तरीके से बनाया गया, ये इसके अंदर ये पेपर्स गलत दिए गए इसलिए जन्म दाखिला रद्द किया जाता है। ऐसा एक भी जन्म दाखिला नहीं है। जन्म दाखिला रद्द करने की सिर्फ एक वजह बताई गई कि नायब तहसीलदार को पावर नहीं था और उसने जन्म दाखिला दिया है इसलिए जन्म दाखिला रद्द हुआ। तो इसका दूसरा मतलब ये है कि गलती उनकी ऑफिस की है, जिसकी सजा मालेगांव शहर को मिल रही है। और ये बोला जा रहा है कि यार जन्म दाखिला बोगस बना, कोई आज तक जन्म दाखिला बनाने वाले जो लोग हैं वो दोबारा एप्लीकेशन नहीं दिए,
इस तरीके की जो बात बोल रहे हैं, तो एक भी पेपर इन्होंने ये नहीं साबित कर पाए कि ये जन्म दाखिले में आधार बोगस लगा है या राशन कार्ड बोगस लगा है। सिर्फ जन्म दाखिला रद्द होने की एक ही वजह है, नायब तहसीलदार का बनाया हुआ। इसलिए ये सारे इल्जामात लगाना ये बेबुनियाद इल्जाम है। और एसआईटी से भी हमारी यही गुजारिश है कि वो जल्द से जल्द एसआईटी की रिपोर्ट सरकार को पेश करे। और हमारी खुद माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी की अव्वल दिन से ये बात तय है कि जिस दिन एसआईटी की रिपोर्ट पेश होंगी सरकार के पास और वो अवामी तौर पर रिपोर्ट जब आएंगी, तो हम हर हाल में किरीट सोमैया के खिलाफ हाईकोर्ट में किरीट सोमैया के नाम से उसको पार्टी बना के हाईकोर्ट जाएंगे। उसके बाद तो जन्म दाखिला दिया ही नहीं गया ना। उस वक्त से नए जन्म दाखिले की अर्जी आज तक कारपोरेशन ने नहीं ली। नया जो जन्म दाखिला बनाने का जिनको है, जिनका रद्द हुआ, तो प्रोसेस कारपोरेशन ने शुरू नहीं की। ये प्रशासक की और हेल्थ ऑफिसर की जिम्मेदारी थी कि अगर जिनका रद्द हो गया है तो उनकी अर्जी अगर आज वो लेना शुरू करें, आज हम उन लोगों की अर्जी देना शुरू कर देंगे। डिपार्टमेंट की अर्जी, डिपार्टमेंट का मसले को हम मालेगांव के लोगों से जोड़ना ये गलत बात है। सरकार को चाहिए कि कारपोरेशन, हेल्थ ऑफिसर और प्रशासक, तहसीलदार, एसआईटी ये सबको बैठाए और मसला क्या है अगर वो देखेंगे तो सारे मसाइल इनके ही किए हुए हैं और इनके ही मसले हैं। पिछले महीने से अब वो वोटर लिस्ट में नाम कटवाने के तरफ था। हाँ, उनके तो अब्बा का राज है ना। बात यह है कि दाखिले रद्द क्यों हुए, नायब तहसीलदार को अधिकार नहीं था इसलिए रद्द हुए। तो इससे बनाने वाले की गलती कहाँ है कि उसका वोटर लिस्ट में से नाम निकल जाएगा। हुकूमत महाराष्ट्र ने बनाई और एसआईटी का ऑर्डर हुआ, तो एसआईटी के चीफ कौन थे? आईपीएस ऑफिसर थे, नासिक रेंज के आईजी साहब थे। सदस्य सचिव, मेंबर सेक्रेटरी कौन थे? मालेगांव शहर के एडिशनल एसपी भारती साहब कुछ समय तक थे और अभी हमारे एडिशनल एसपी साहब भी आईपीएस है, वो उसके मेंबर सेक्रेटरी है। किरीट सोमैया को क्या इन लोगों पर भरोसा नहीं है क्या? 2 आईपीएस ऑफिसर की निगरानी में एसआईटी ने मुकम्मल इंक्वायरी की मालेगांव शहर के लोगों को। जो एसआईटी की रिपोर्ट या जो चार्जशीट कोर्ट के अंदर फाइल हुई अलग अलग सीआर में, कहीं पर भी इस बात का जिक्र नहीं है कि बांग्लादेशी या रोहिंग्या। तो झुट्टा कौन है? झुट्टा किरीट सोमैया है। सिर्फ मालेगांव शहर के अंदर मियां भाई लोग को कैसे परेशान करना, उसके लिए वो शख्स आता है। या तो सरकार ने एसआईटी की रिपोर्ट आम कर देना चाहिए, डिक्लेयर करना चाहिए। अगर एसआईटी ने जो चार्जशीट फाइल की, अगर उस पर भरोसा और विश्वास नहीं है, तो ये जो बड़बड़ करता है, इसने अपनी सरकार को, जिस सरकार से डिमांड करके एसआईटी बनवाई थी, उससे सवाल जवाब करना। यहां पर आकर सिर्फ मुसलमानों को टारगेट करना, मालेगांव शहर को टारगेट करने का काम किया जा रहा है। और किरीट सोमैया ने आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वो लोगों ने नया एप्लीकेशन ही नहीं किया जन्म दाखिले के लिए, तो मेरा तो यह आरोप है कि मालेगांव म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के कमिश्नर, हेल्थ ऑफिसर और मालेगांव शहर के तहसीलदार, ये तीनों अधिकारी जानबूझकर सरकार के दबाव में काम कर रहे हैं। ये खुद नहीं चाहते ये मामला हल हो। सरकार जो बोलती है, जो स्क्रिप्ट लिख कर देती है, उस पर अमल करने का काम कमिश्नर, हेल्थ ऑफिसर और तहसीलदार करते हैं। जो जन्म मृत्यु विभाग में या प्रभाग अधिकारी हो, जब वो क्लर्क हो, कई लोग गए कि हमारा
जन्म दाखला वापस ले गया, रद्द हो गया, हम नया एप्लीकेशन देना चाहते। अरे इनके अधिकारी एप्लीकेशन लेने के लिए टेबल नहीं लगाए, एप्लीकेशन ये नहीं ले रहे, और दोष मुसलमानों को देना, ये सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को बदनाम करना, टारगेट करने के लिए किरीट सोमैया आता है। और नहीं तो कमिश्नर ने कल ऐलान करना कि नए एप्लीकेशन लाओ, हम ये प्रोसीजर से जन्म दाखला देंगे। तहसीलदार ने ऐलान करना कि हम ऐसा एफिडेविट मानेंगे, या कोर्ट के माध्यम से जाओ, प्रोसीजर तो फॉलो करो, टेबल लगाओ, देखो कितने एप्लीकेशन आते हैं। यानी काम प्रशासन नहीं करेगा और इल्जाम हमारे पे दिया जाएगा, ये शहर बर्दाश्त करेगा नहीं। हमको भी संविधान ने झंडा और डंडा दोनों दिया है, हम बर्दाश्त कर रहे तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम कुछ नहीं कर सकते। तो अब हमारा इम्तिहान लेना बंद करना चाहिए, एसआईटी की रिपोर्ट डिक्लेयर करो, एकदम साफ तौर पर हमारा बोलना है। और मैं मालेगांव शहर की आवाम से, जिन लोगों को नोटिसें मिली, जिन लोगों ने जवाब दिया, जिन लोगों के जन्म दाखले जमा किए गए, मैं उनसे अपील करता हूं कि डरने की जरूरत नहीं। माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी पहले दिन से आपके साथ खड़ी है, आज भी खड़ी है और कल भी खड़े रहेगी। और हम लोग इन लोगों से लड़ेंगे, कानूनी तौर से भी लड़ेंगे, जमहूरी तौर से रास्ते पे उतरना पड़े तो उतरेंगे, लेकिन अब इम्तिहान लेना बंद होना चाहिए। और कमिश्नर, हेल्थ ऑफिसर और तहसीलदार ने ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में लेना चाहिए, बताना चाहिए आवाम को, सरकार के दबाव में ये तीनों अधिकारी काम कर रहे हैं, स्क्रिप्ट लिख के दी जाती है और उसके ऊपर ये लोग अमल करते हैं, ऐसा मेरा स्पष्ट आरोप है। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी के लोगों को जो कम दिया जाता और मेरे बारे में कहा जाता, मेरे लोगों के बारे में कहा जाता, डरते नहीं बोले तो हम कहां डरते, तो हम डर जाएंगे बीजेपी से? अरे हम भी इसी देश के अंदर रहते, हम इसी संविधान को मानते, झंडा और डंडा हमारे पास भी है, हमारे पास भी पार्टियां हैं, उसमें भी डंडा रहता और झंडा रहता, तो हम क्या डर रहे क्या बीजेपी से? तो हमको डराने की कोशिश बीजेपी ने, किरीट सोमैया ने करना नहीं। कि आप गलत लोगों का साथ दे रहे हैं, गलत लोगों का साथ दे रहे हैं, जिन्हें इनका प्रोग्राम गलत दाखला बना, और ये आप अच्छे लोगों का साथ दे। अगर चार्जशीट में या एसआईटी की रिपोर्ट के अंदर अगर कोई एक शख्स से गलत निकल जाएगा ना, तो वो जो सजा उसके लिए तैयार हूं। और जो मेरे शहर के लिए, हमारे अपने शहर के लोगों के लिए अगर ये गलत काम है, इनके लिए खड़े रहना, तो बार बार खड़े रहेंगे हम लोग। माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी उनका साथ जरूर देंगे हम। माइनॉरिटी कमेटी क्योंकि इंटरव्यू चलने के बाद थोड़ा सा शहर का माहौल तो सहम गए, तो एक दूसरे को फोन करके पूछने भी लगे, तो अब हिम्मत देने का काम करने के लिए आप क्या करेंगे? हम खड़े हैं ना, मैं कल भी थे, आज भी और आगे भी शहर की आवाम के साथ खड़े रहेंगे, उनके लिए लड़ेंगे, कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। सरकार है, सीएम साहब पास जाए, पीएम साहब पास जाए, गृह मंत्री साहब पास जाए, तो इसका मतलब उड़ा के कुछ भी हो जाएगा क्या? संविधान है, कानून है, सबूत लगता, पुरावा लगता। ये असल में इलेक्शन आ रहे हैं महाराष्ट्र में, लोकल बॉडी के। मालेगांव को, मियां भाइयों को टारगेट करके ये वोट हासिल करना चाहते, महाराष्ट्र का इलेक्शन जीतना चाहते। क्योंकि अभी जो बारिश हुई, जो किसान परेशान है, शेतकरी परेशान है, तो बीजेपी को, शिवसेना को लग रहा है कि हमारा सुपड़ा साफ होने वाला है। तो अब क्या करना? सीधी सी बात है, हिंदू मुसलमानों को लड़ाओ, बदनाम करो, वोट हासिल करो। इसके लिए किरीट सोमैया को स्पेशल सिक्योरिटी भी दी गई, इसलिए वो मालेगांव भी आता है, मुंबई जाता है, मस्जिदों के बाहर जाता है। इस ये धंधा उसका है, सिर्फ वो नफरत फैलाने का।